morning. This is Shweta Shukla, and you are watching me on the channel Alter Yourself. So, this is a vocabulary warm up session. जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये vocabulary warm up session जो है ये डेली मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये लेना आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम थोड़े थोड़े वर्ड्स डेली सीखते हैं तो वो चेंज ब्रॉड लेवल पर आता है। ठीक है, तो ये डेली लेना चाहिए आप लोगों को, बाकी आपकी इच्छा है। ओके देन लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने रिवीजन पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट विद आवर रिवीजन पार्ट। सो अभी तक हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, लेकिन अब रिवीजन में सारे वर्ड्स इंक्लूड करना तो पॉसिबल नहीं होता है ना, तो इसीलिए अब आज के लिए ये 3 वर्ड्स हैं जो कि हमने प्रीवियसली जो भी पढ़ा है उससे लिए हुए हैं। सबसे पहला है अबंडेंट। मैंने आपको क्या बताया था, ये अबंडेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेस। जब कोई मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखेंगे। ये जितने भी दे रखे हैं सबके सिनोनिम्स ही दे रखे हैं, एंटोनिम्स नहीं दे रखे हैं। ठीक है, सर फीट। सर फीट का मैंने क्या मेमोनिक बताया था कि मैं सर से लेकर के फुट तक भरा हुआ हूँ। ठीक है, इससे हम याद रखेंगे कि सर फीट का क्या होता है, मतलब एक्सेस होता है। ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट का मतलब भी एक्सेस होता है। ठीक है, एक बताया सर फीट, दूसरा क्या बताया ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेस होता है, ये तो याद रहेगा ऑप्यूलेंट। रिडंडेंट, ये अबंडेंट से ही याद रहेगा। अच्छा, इन दोनों वर्ड्स को देख करके ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे के प्लूरल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे के प्लूरल नहीं है, ये सेम मीनिंग देते हैं। दोनों का मतलब ही होता है एक्सेस। एक होता है प्लांटीफुल। प्लांटीफुल मतलब प्लांटी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये तो इजी है, याद हो जाएगा। कोपियस, ये भी इजी है, याद हो जाएगा कोपियस। ठीक है, एक होता है बाउंटीफुल, ये भी सही है। एक होता है मिरियाद। मिरियाद का मतलब भी होता है एक्सेस। पॉपुलस, जो पॉपुलर लोग होते हैं उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, वो बहुत ही, उनके पास हर चीज़ की क्या होती है, एक्सेस होती है चीज़ों की। तो इससे याद हो जाएगा ना, पॉपुलस का मतलब भी क्या होता है, एक्सेस होता है। सेम लग्जरियंट का है, लग्जरियंट का मतलब भी क्या होता है, एक्सेस होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब क्या होता है, एड्रॉइट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट। अब हमें किसके बताने हैं सिनोनिम्स, हमें एक्सपर्ट के बताने हैं। तो एफिशिएंट है, वो बंदा क्या है, एफिशिएंट है। एडेप्ट है। एडेप्ट का मतलब भी क्या होता है, एडेप्ट का मतलब भी होता है जो एफिशिएंट होता है, जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, एडेप्ट कैसे रखोगे, वो उस माहौल में अडाप्ट कर लिया, क्योंकि वो क्या था, वो एडेप्ट था, मतलब उसे वहाँ रहने की क्या थी, एक्सपर्टीज़ थी। ठीक है, इसीलिए वो उस माहौल में क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। ऐसे ही ये अडेप्ट जो है इससे बना है एप्ट। फिर क्या है, पेनाशी। पेनाशी का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है जो लोग बहुत ही स्किलफुल होते हैं, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं किसी चीज़ में। ठीक है, सर्वेंट मैंने क्या बताया था, जो सर्वेंट के काम है वो सर्वेंट अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, उनका काम हम उस एक्सपर्टीज़ के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब भी क्या होता है, एक्सपर्ट ही होता है। एक्यूमन का मतलब भी क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बढ़ाना। ठीक है, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई तो बहुत सुना होगा, कॉमन वर्ड है ये, मैग्नीफाई करना। ऑगमेंट करना। ऑगमेंट, आर्ग्यूमेंट से याद रखो, ऑगमेंट। जो आर्ग्यूमेंट होती है उसका क्या रहता है, सी जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है किसी से तो वो बढ़ती ही रहती है, इस ऐसे ही याद रखो, ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब भी क्या होता है, इंक्रीज होना होता है। इंटेंसिफाई, ये भी क्या होता है, ये भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, लार्ज, ये तो इससे ही पता चल रहा है ये इंक्रीज़ होता है। और एम्पलीफाई का मतलब भी होता है इंक्रीज़ होना। तो आज हमने 3 वर्ड्स का रिवीजन किया। अब ये आप लोग देखिएगा इसको दोबारा से। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू वर्ड।
आज का हमारा वर्ड है इम्पोलाइट। क्या होता है इम्पोलाइट का मतलब? इम्पोलाइट में एक वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही पोलाइट होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही तरीके से रहते हैं, उनके लिए बोलते हैं पोलाइट। और वही इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही रूड होते हैं, बहुत ही रूखी होते हैं, ठीक है, उनके लिए बोलते हैं। तो अब इनके सिनोनिम्स पे आते हैं। तो एक वर्ड होता है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जो बहुत ही रूड होते हैं, ठीक है। रूड तो होता ही है। इम्पर्टिनेंट, ये कैसे याद रखेंगे? इम्प्यूडेंट कैसे याद रखेंगे? इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट इससे बन रहा है ना, इन पे टेंट गिर गया इसीलिए बहुत रूड हो गए, ठीक है। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट, इन पे टेंट गिर गया इसीलिए बहुत क्या होगा? रूड हो गए। ऐसे इम्पर्टिनेंट, जो लोग पार्टी नहीं करते हैं ना, वो बहुत कैसे होते हैं? रूड होते हैं, इम्पर्टिनेंट होते हैं। जो लोग पार्टी नहीं करते वो बहुत ही रूड होते हैं। इससे इम्पर्टिनेंट से इम्पर्टिनेंट का याद रह जाएगा पार्टी से, ठीक है। फिर सॉसी, सॉसी लोग भी कैसे होते हैं? बहुत रूड होते हैं, ठीक है। उसे सॉस नहीं मिला इसीलिए वो बहुत रूड हो गया, ऐसे याद रखो। उसे सॉस नहीं मिला इसीलिए वो बहुत रूड हो गया। और ये क्या है? डिसकर्टियस। अब इसका मतलब भी रूड होता है, ये तो याद ही रहेगा, ये तो कॉमन बात है। इफ्रंटरी, इफ्रंटरी कैसा याद रहेगा? इफ्रंटरी, उसके फ्रंट में कोई भी आ जाता है तो वो बहुत रूड हो जाता है। उसके सामने फ्रंट में कोई भी आ जाता है तो वो बहुत रूडली बिहेव करता है उसके साथ, ठीक है। बहुत चीकी है, बहुत रूड है, ठीक है। बहुत इफ्रंटरी है, बहुत इम्प्यूडेंट है, बहुत इम्पोलाइट है, बहुत इम्पर्टिनेंट है, बहुत सॉसी है, बहुत चीकी है, ठीक है। ये किसके थे? ये इम्पोलाइट के वर्ड्स थे, सिनोनिम्स थे। अब हम एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम क्या होता है? पोलाइट होता है इसका, ठीक है। पोलाइट का क्या होता है? ये बहुत हम्बल है। हम्बल नेचर कैसा होता है? बहुत ही अच्छा नेचर, शांत नेचर होता है। बहुत ही कर्टियस है। अभी हमने क्या याद करा था? डिसकर्टियस, इसका मतलब क्या होता है? इम्पोलाइट होता है। अब कर्टियस का मतलब क्या होता है? हम्बल होता है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही डिग्निफाइड है, मतलब डिग्निफाइड लोग, उनके लिए जो इज्जतदार लोग नहीं होते उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ही डिफरेंशियल है, बहुत ही कर्टली है। तो ये सारे वर्ड्स किसके हैं? ये सारे वर्ड्स हैं हम्बल के, ठीक है। तो आज का वर्ड था हमारा इम्पोलाइट। कल आप इसका रिवीजन करके आइएगा क्योंकि कल हम इसका एक रैपिड फायर करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।